हेलो दोस्तों, एजीए न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, नवंबर आने से पहले पहले चाइना हो सकता है कि वो भारत पर एक बड़ा हमला करे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? इससे पहले कि मैं शुरू करूँ, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपको डिफेंस से रिलेटेड न्यूज़ सुनना अच्छा लगता है तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए आते हैं मेन खबर पर। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ दोस्तों कि चाइना जो है भारत पर हमला कर सकता है नवंबर से पहले पहले। इसके कई कारण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप जानते ही हैं कि कोरोना वायरस जो कि चाइना ने फैलाया है, जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया में चाइना को बदनामी के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है। लगभग आज की डेट में पूरी दुनिया ने चाइना से अपना व्यापार बंद कर दिया है। चाइना में बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ऊपर से चाइना ने हांगकांग वाला इश्यू शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उनके अपने ही देश में कई जगह दंगे भी हुए। और सबसे बड़ा कारण दोस्तों, चाइना ने लद्दाख में ले लिया भारत से पंगा। पंगा तो लिया, उसके बाद भारत से मार भी खाई, और एक बार नहीं कई बार खाई, जैसा कि मैं आपको अपनी पिछली वीडियोस में पहले ही बता चुका हूँ। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो ऊपर आई बटन में उनका लिंक आ रहा होगा। तो दोस्तों, अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि चाइना जो है नवंबर से पहले भारत पर हमला करेगा। आप लोग तो जानते ही हैं कि चाइना में शी जिनपिंग पिछले 1-2 सालों से एक तानाशाह के रूप में उभर कर सामने आए। शी जिनपिंग अपनी बात मनवाने के लिए देश में तानाशाह की तरह व्यवहार करते हैं। वो जो चाहते हैं अपनी सेना की मदद से वो अपने देश के अंदर करवा लेते हैं। उनके खिलाफ अगर कोई कुछ बोलता है तो या तो उसे उठवा लिया जाता है या तो उसे मार दिया जाता है। ये सब तो आप जानते ही हैं। इन सब की वजह से चाइना की छवि पूरी दुनिया में बहुत खराब हो चुकी है। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए चाइना के जो टॉप के लीडर्स हैं ने अब ये ऐलान कर दिया है कि जो मीटिंग इनकी कम्युनिस्ट पार्टी की 2022 में होनी थी वो अब इस साल नवंबर में होगी। जरा आप सोचिए कि चाइना में हालात कितने खराब है। जो मीटिंग आज से 2 साल बाद उनकी पार्टी की मीटिंग होनी थी वो अब नवंबर में होने वाली है, क्योंकि चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी भी जो है शी जिनपिंग से बहुत ज्यादा परेशान है। तो हो सकता है आने वाले नवंबर में चाइना के जो टॉप लीडर्स हैं वो शी जिनपिंग को बर्खास्त कर दें। ऐसे में क्या हो सकता है कि कुर्सी बचाने के लिए शी जिनपिंग क्या करेंगे, वो अपने देश में अपनी छवि सुधारने के लिए वो भारत पर हमला कर सकते हैं। जब वो भारत में हमला करेंगे तो छवि जो है स्ट्रॉन्ग लीडर के रूप में उभर के सामने आएगी और उनके देश में राष्ट्रवाद की भावना भी जगेगी। इससे क्या होगा कि शी जिनपिंग को बैठे बिठाए जनता का सपोर्ट मिल जाएगा। जैसे ही उनको जनता का सपोर्ट मिलेगा तो चाहे उनके लीडर्स उनको बर्खास्त करना भी चाहेंगे तो भी वो उनको बर्खास्त नहीं कर पाएंगे, जिससे शी जिनपिंग की कुर्सी बच जाएगी। लेकिन शी जिनपिंग को ये नहीं पता कि उन्होंने यदि भारत पे हमला किया तो जो भारत से मुंह तोड़ जवाब उन्हें मिलेगा। जब चाइना की सेना की हार होगी तो उसके बाद शी जिनपिंग की क्या हालात होगी अपने देश में। तो कुर्सी तो उनकी वैसे भी जानी ही है, चाहे वो भारत पे हमला करे चाहे ना करे। तो अंत में मैं चाइना को कहना चाहूंगा कि भारत की सेना तो तैयार है, आप बस आइए, हम आपका बड़े अच्छे से स्वागत करेंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि शी जिनपिंग अपनी कुर्सी पे बचाने के लिए क्या भारत पर नवंबर से पहले हमला कर सकते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। जैसे इस पे कोई लेटेस्ट अपडेट आती है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।